भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में, जहां परंपराएं आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर राज करती थीं, वहां एक अजीब और हास्यास्पद घटना घटी, जिसने दहेज प्रथा की जड़ों को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है एक गधे की, जो दहेज बनकर बारात में आया और फिर पूरे गांव में हलचल मचा दी। शिवपुर गांव में हरिराम नाम का एक लालची किसान था। उसका सपना था कि उसका इकलौता बेटा गोपाल एक अमीर घर में शादी करे, ताकि दहेज में मोटा माल मिले। मोटरसाइकिल, सोना चांदी, नकद रुपए और जमीन। उसने अपने बेटे की शादी के लिए पूरे इलाके में खूब दौड़ भाग की और आखिरकार पास के गांव सुभाषपुर की एक लड़की राधिका से रिश्ता तय हुआ। राधिका पढ़ी लिखी, समझदार और सुंदर लड़की थी। उसके पिता शिवशंकर एक सीधे सादे शिक्षक थे। वे दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ थे। जब हरिराम ने बातों बातों में दहेज की चर्चा की, तो शिवशंकर ने मुस्कुराकर कहा, हमारी तरफ से दहेज में आपको एक अनमोल चीज दी जाएगी, जो आपके पूरे परिवार के बहुत काम आएगी। हरिराम के मन में खजाना घूमने लगा, शायद कार या ट्रैक्टर। शादी तय हो गई। दिन निकला। बारात सज धज कर पहुंची। बैंड बाजे के साथ नाचती हुई बारात में सब खुश थे। खाना लाजवाब था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ, जब दुल्हन पक्ष ने दहेज में वह अनमोल चीज पेश की, एक सफेद सुंदर फूलों से सजा हुआ गधा। हरिराम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये क्या मजाक है? वह चीखा। शिवशंकर बड़े आदर से बोले, आपने दहेज मांगा था। हमने समाज के काम आने वाला एक मेहनती गधा दिया है। इससे खेत जोत सकते हो, बोझा ढो सकते हो, और गधे जैसा सब्र किसी इंसान में नहीं होता। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। दूल्हा गोपाल शर्म से गड़ गया। हरिराम का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन सामने पंचायत बैठी थी और सब कुछ खुले में हो रहा था। पंचायत के बुजुर्गों ने बीच बचाव किया। हरिराम, दहेज लेना कानूनन अपराध है। शिवशंकर ने तो समझदारी दिखाई कि दहेज के नाम पर तुम जैसे लालची को गधा दिया। हरिराम चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। विवाह संपन्न हुआ और बारात दहेज के नाम पर गधे को साथ लेकर लौट गई। गांव लौटते ही दहेज का गधा चर्चा का विषय बन गया। बच्चों ने गधे को नाम दे दिया, दहेजा। गधे को रोज फूलों की माला पहनाई जाती। महिलाएं उसे देखकर ताने कसतीं, कितना भाग्यशाली गधा है, दहेज में आया है। हरिराम अब गांव में मजाक का पात्र बन चुका था। लोग उसकी हवेली के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाते, काका, दहेजा घर पर है, काम पे भेज दूं क्या? धीरे धीरे गोपाल और राधिका के बीच भी झगड़े शुरू हो गए। गोपाल राधिका पर तंज कसता, तेरे बाप ने मुझे गधा दिया और तू खुद भी उसी जैसी निकली। राधिका चुपचाप सहती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ठान लिया था कि इस अन्याय का जवाब देना है, लेकिन समझदारी से। राधिका ने गधे को पढ़ाना शुरू किया। हां, सही सुना आपने, गधे को पढ़ाना। वो हर दिन गधे को कुछ इशारे सिखाती, आवाज पहचानना सिखाती और कुछ कुछ गतिविधियां कराती। कुछ ही महीनों में वह गधा इतना प्रशिक्षित हो गया कि आवाज सुनकर खेत की दिशा में चल देता, ठेला गाड़ी खींचता और दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया देने लगा। अब राधिका ने गांव की महिलाओं के लिए एक छोटा सा संगठन बनाया, दहेज विरोधी दल, और उनके साथ मिलकर पंचायत से एक प्रस्ताव पास करवाया। जो भी व्यक्ति दहेज मांगेगा, उसे प्रतीक रूप में एक गधा भेंट किया जाएगा, ताकि समाज में उसकी असलियत सामने आए। यह प्रस्ताव गांव में लागू हो गया। पहला केस खुद राधिका के पति गोपाल के दोस्त महेश का आया। उसने शादी में कार मांगी थी। पंचायत ने उसे एक मोटा सा गधा सौंपा और सबके सामने उसका मुंह काला कर दिया गया। अब दहेजा सिर्फ हरिराम का नहीं रहा, वह पूरे गांव का प्रतीक बन चुका था, लालच, बेवकूफी और शर्मिंदगी का प्रतीक। एक दिन हरिराम को तेज बुखार हो गया। गांव का डॉक्टर बुलाया गया। इलाज में गधे का दूध प्रयोग किया गया, क्योंकि पास के गांव के वैद्य के अनुसार उसमें औषधीय गुण होते हैं। हरिराम ठीक हो गया। उस दिन पहली बार हरिराम ने गधे को देखा और कहा, तू तो मेरे काम आया बेटा, मैं ही मूर्ख था जो तुझसे शर्माता था। हरिराम ने राधिका से माफी मांगी और उसके संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई। अब हर हफ्ते गांव में दहेज मुक्त विवाह के लिए जनजागरूकता अभियान चलता और दहेजा उसमें आगे आगे चलता, तिरंगे झंडे के साथ।
कुछ महीनों में दहेज का गधा और शिवपुर की मुहिम सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टीवी चैनलों पर रिपोर्ट बनी, जहां गधा बना दहेज प्रथा का विरोधी योद्धा। राधिका को राज्य महिला आयोग ने दहेज मुक्त मिशन की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। हरिराम को भी मंच पर बुलाया गया, जहां उसने कहा, मैंने गधा लिया था, लेकिन उसने मुझे इंसान बना दिया। गांव में अब दहेज लेना शर्म की बात मानी जाती और दहेजा सम्मान का प्रतीक बन